हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आशा है कि आप लोग की तैयारी में हमारा यह प्रैक्टिस सेट ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए अब देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुदर्शन, डी चतुर्सेन शास्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति शिवदान सिंह चौहान की हैं। ए आलोचना के मान, बी साहित्य की परख, सी प्रगतिवाद, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल के प्रारंभ कब से मानते हैं। ए 1800 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, डी सी 1900 ईस्वी, डी 1775 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1857 ईस्वी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ए हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, बी ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित हुआ था, सी भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, डी सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत मित्र दिल्ली से निकलता था। ये सही नहीं है, भारत मित्र कलकत्ता से निकलता था। अगला प्रश्न, व्रज विलास के रचयिता कवि कौन हैं। ए नागरी दास, बी ब्रजवासी दास, सी गुमान मिश्र, डी सेवा दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रजवासी दास हैं। अगला प्रश्न, यह ब्यार तबै बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी हैं पीव कहाँ। यह पंक्ति किस कवि की है। ए बालकृष्ण भट्ट की, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी प्रताप नारायण मिश्र की, डी राधा चरण गोस्वामी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र की है। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास का रचना काल क्या है। ए 1932 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1940 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1940 ईस्वी है। अगला प्रश्न, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द हैं। ए नरक, बी ब्रह्मांड, सी देव, डी यमलोक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देव है। अगला प्रश्न, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ये वीर रस, बी रौद्र रस, सी अद्भुत रस, डी करुण रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रौद्र रस है। अगला प्रश्न, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। ए राम के साथ सीता बन गई थी, बी राम के साथ सीता बन जाती होगी, सी राम के साथ सीता बन जाती हैं, डी राम के साथ सीता बन जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राम के साथ सीता बन जाती हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है। ए प्रेमचंद को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया गया है। अगला प्रश्न, भट्ट मेघ काव्य कृति के रचनाकार हैं। ए दुष्यंत कुमार, बी श्रीकांत वर्मा, सी रघुवीर सहाय, डी लक्ष्मीकांत वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा है। अगला प्रश्न, गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया था। ए मैथिली शरण गुप्त ने, बी श्रीधर पाठक ने, सी राम नरेश त्रिपाठी ने, डी गोपाल शरण सिंह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीधर पाठक ने किया था। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। ए विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त, बी हिमकिरीटिनी सिया राम शरण गुप्त, सी परशुराम प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर, डी हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हिमकिरीटिनी सियाराम शरण गुप्त का युग्म सही नहीं है। हिमकिरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न, पंथ की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी। ए काव्य, बी गीत काव्य, सी काव्य नाटक, डी विरह काव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी काव्य नाटक है। अगला प्रश्न,
सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? ए 5वीं सदी, बी 7वीं से 8वीं सदी, सी 10वीं सदी, डी 12वीं सदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7वीं से 8वीं सदी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? ए छठा बेटा, बी उड़ान, सी अंधी गली, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, चूरन साहब सब लोग खाता, सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? ए प्रताप नारायण मिश्र की, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी राधाचरण गोस्वामी की, डी राधा कृष्ण दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी मैथिली शरण गुप्त, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए राधाचरण गोस्वामी नवभक्तमाल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र वैशाख महात्म्य, सी बद्री नारायण चौधरी विद्या सुंदर, डी अंबिका दत्त व्यास कंसवध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी विद्या सुंदर। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? ए सिद्ध संप्रदाय, बी नाथ संप्रदाय, सी बौद्ध संप्रदाय, डी वेदांत संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय है। अगला प्रश्न, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ये 20, बी 25, सी 29, डी 24। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 29 है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? ए चांद, बी चंदा, सी चंद्र, डी चंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्र है। अगला प्रश्न, जो काम न करना चाहे के लिए एक शब्द है? ए आलसी, बी निकम्मा, सी अकर्मण्य, डी दुष्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अकर्मण्य है। अगला प्रश्न, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, किस प्रकार का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी यमक, डी उपमा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की नहीं है? ए रक्तचंदन, बी प्रवासी के गीत, सी पलाशवन, डी किरण बेला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी किरण बेला है। किरण बेला रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। अगला प्रश्न, रामानंद का समय इनमें से क्या है? ए 1368 से 1468 ईस्वी, बी 1550 से 1648 ईस्वी, सी 1220 से 1325 ईस्वी, डी 1650 से 1740 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1368 से 1468 ईस्वी है। अगला प्रश्न, सुखमणि किस कवि की रचना है? ए गुरु अंगद की, बी गुरु नानक की, सी गुरु अर्जुन देव की, डी बाबा लाल दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव की है। अगला प्रश्न, काहे री नलिनी तू कुम्हिलाने यह पंक्ति किस कवि की है? ए गुरु नानक की, बी कबीर दास की, सी हरिदास निरंजनी की, डी दादू दयाल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कबीर दास की है। अगला प्रश्न, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ए रामानंद, बी विष्णु स्वामी, सी वल्लभाचार्य, डी राघवानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राघवानंद है। अगला प्रश्न, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ए कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, बी ललित ललाम मतिराम की कृति है, सी व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना है, डी सुजान चरित्र के रचयिता सूदन हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना है। ये गलत हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से चंद्रकांत देवताली की रचना कौन सी है?
ए अतुकांत, बी इतिहास का दर्द, सी दीवारों पर खून से, डी अंगीरस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दीवारों पर खून से। अतुकांत लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है, इतिहास का दर्द रणजीत का रचना है और अंगीरस ऋतुराज की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? ए बुद्ध और नाचघर, बी प्रणय पत्रिका, सी प्रभात फेरी, डी मधुबाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रभात फेरी है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए विष्णु प्रभाकर, बी शिव प्रसाद सिंह, सी विवेकी राय, डी सुरेंद्र वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुरेंद्र वर्मा है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुवस्वामिनी, डी विशाख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी है। अगला प्रश्न, लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी राधाचरण गोस्वामी, डी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, नई कविता पर इनमें से कौन सा आरोप लगाया गया है? ए नई कविता का कोई दर्शन नहीं है, बी नई कविता में अश्लीलता है, सी नई कविता में छंदहीनता है, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, शीला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? ए अज्ञेय की, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, सी गिरजा कुमार माथुर की, डी शमशेर बहादुर सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गिरजा कुमार माथुर की हैं। अगला प्रश्न, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? ए भवानी प्रसाद मिश्र की, बी धर्मवीर भारती की, सी नरेश मेहता की, डी कुंवर नारायण की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? ए रंगभूमि, बी निर्मला, सी गोदान, डी कर्मभूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गोदान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए वह दंड देने योग्य हैं, बी वह दंड के योग्य हैं, सी वह दंड लेने योग्य हैं, डी वह दंड पाने योग्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वह दंड के योग्य हैं। अगला प्रश्न, क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अमर्ष, बी कोप, सी आक्रोश, डी दुष्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दुष्ट हैं। दुष्ट खल का पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी द्विकर्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अकर्मक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए छेद, बी डंडा, सी विवाह, डी सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विवाह है। अगला प्रश्न, मन पछतहि अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु कर्म वचन अरुणि के पंक्तियों में कौन सा रस है? ये करुण रस, बी शांत रस, सी भक्ति रस, डी वात्सल्य रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भक्ति रस है। अगला प्रश्न, जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? ए जैनेन्द्र, बी इलाचंद जोशी, सी मनोहर श्याम जोशी, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इलाचंद जोशी हैं। अगला प्रश्न, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी पुरोहित हरिनारायण शर्मा, डी गोविंद रजनीश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुरोहित हरिनारायण शर्मा है। अगला प्रश्न, दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ए नागार्जुन, बी राज कृष्ण मिश्र, सी राजकमल चौधरी, डी वल्लभ डोभाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजकृष्ण मिश्र हैं। अगला प्रश्न, रस दर्पण के रचयिता का नाम है? ए नागरीदास, बी सेवादास, सी गोप, डी गिरधर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सेवादास हैं। अगला प्रश्न, राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ए भाषा भूषण, बी बाणी भूषण, सी चंद्राभरण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बाणी भूषण है।
भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है और चंद्राभरण गोप की रचना है। अगला प्रश्न, वृत्त विचार नामक छंद निरूपक ग्रंथ किस कवि ने लिखा है? ए सेवादास, बी सुखदेव मिश्र, सी देव, डी मतीराम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुखदेव मिश्र है। अगला प्रश्न, कालिदास के सभी नाटक हैं? ए सुखांत, बी दुखांत, सी कल्पनांत, डी सुखांत और दुखांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुखांत है। अगला प्रश्न, उक्ते कर्तरी किस विभक्ति का सूत्र है? ये प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीय विभक्ति, सी तृतीय विभक्ति, डी चतुर्थी विभक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति है। अगला प्रश्न, रसिक मोहन का वर्ण विषय क्या है? ए अलंकार निरूपण, बी रस विवेचन, सी नायिका भेद, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अलंकार निरूपण है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं? ए काव्य विवेक, बी भाषा भूषण, सी तुलसी भूषण, डी रामचंद्र कंठाभरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसी भूषण है। अगला प्रश्न, उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? ए माधव, बी सुजान, सी कृष्ण, डी लक्ष्मण सेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुजान है। अगला प्रश्न, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? ए देवनागरी लिपि, बी फारसी लिपि, सी गुरुमुखी लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फारसी लिपि है। अगला प्रश्न, 99 के फेर में पड़ना का अर्थ है? ए मूर्खता के कार्य कर बैठना, बी किसी चक्कर में पड़ जाना, सी धन कमाने में लगा रहना, डी परिवार के झंझटों में फंसे रहना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी धन कमाने में लगा रहना। अगला प्रश्न, आगत का विलोम शब्द हैं? ए अनागत, बी विगत, सी स्वागत, डी विरत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनागत है। अगला प्रश्न, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत में कौन सा काव्य दोष है? ए क्लिष्टत्व दोष, बी न्यून पदत्व दोष, सी अप्रतित्व दोष, डी ग्राम्यत्व दोष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अप्रतित्व दोष है। अगला प्रश्न, भावकत्व का संबंध किससे है? ए विभाव से, बी रस से, सी अनुभाव से, डी साधारणीकरण से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी साधारणीकरण से है। अगला प्रश्न, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ में बोली जाने वाली बोली का नाम है? ए मेवाती, बी मारवाड़ी, सी मालवी, डी ढूढ़ाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मारवाड़ी है। अगला प्रश्न, गोविंदानंद घन के रचयिता कवि कौन है? रसिक गोविंद, बी भिखारी दास, सी तोष, डी हित वृंदावन दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रसिक गोविंद है। अगला प्रश्न, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए गोप, बी ग्वाल कवि, सी सोमनाथ, डी भिखारी दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सोमनाथ है। अगला प्रश्न, युग पुरुष काव्य नाटक किसका है? ए जयशंकर प्रसाद का, बी सुमित्रानंदन पंत का, सी हरिवंश राय बच्चन का, डी निराला का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद इनमें से किस ग्रंथ को माना है? ए काव्य विवेक को, बी काव्य निर्णय को, सी रस रहस्य को, डी जगत विनोद को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रस रहस्य को माना है। अगला प्रश्न, जुगल विलास के रचयिता कौन है? ए लाल कवि, बी याकूब खां, सी राम सिंह, डी ग्वाल कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राम सिंह है। अगला प्रश्न, रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है? ए हठीजी, बी ग्वाल कवि, सी बेनी प्रवीण, डी नागरी दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ग्वाल कवि हैं। अगला प्रश्न, आराधना के रचनाकार हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निराला है। अगला प्रश्न,
प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तार सप्तक है। अगला प्रश्न, विजयदेव नारायण शाही किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा सप्तक है। अगला प्रश्न, छाती पर मूंग डालना मुहावरा का अर्थ है? ए घबरा जाना, बी बहुत परेशान करना, सी परिश्रम करना, डी दुखी होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बहुत परेशान करना है। अगला प्रश्न, उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, डी सी स्वर संधि, डी स्वर और व्यंजन संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला के लिए एक शब्द है? ए आलोचक, बी सर्वनिंदक, सी परनिंदक, डी छिद्रान्वेषी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी छिद्रान्वेषी है। अगला प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में कामाध्यात्म का विवेचन है? ए रश्मिरथी, बी कुरुक्षेत्र, सी उर्वशी, डी हुंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उर्वशी है। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? ए नायक के आधार पर, बी स्थान के आधार पर, सी नायिका के आधार पर, डी घटना के आधार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्थान के आधार पर है। अगला प्रश्न, किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई है? ए विक्रमोर्वशीयम में, बी मालविकाग्निमित्रम में, सी अभिज्ञान शाकुंतलम में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अगला प्रश्न, अंतरांतरेण युक्ते सूत्र किससे संबंधित हैं? ए प्रत्ययों से, बी धातु रूपों से, सी समासों से, डी कारकों से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कारकों से है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित किसको की आवाज थे? प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी सी राम विलास शर्मा का, डी डॉक्टर नगेंद्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, श्यामा स्वप्न का रचना काल क्या है? ए 1880 ईस्वी, बी 1882 ईस्वी, सी 1886 ईस्वी, डी 1888 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1888 ईस्वी है। अगला प्रश्न, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता कौन है? ए मोहन राकेश, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी अमृत राय, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष है? ए भाषिक संरचना, बी ऐतिहासिकता, सी चरित्रांकन, डी प्रबंधात्मकता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऐतिहासिकता है। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अपादान है। अगला प्रश्न, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं? ए नत, बी अव, सी अव, डी अवन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अव है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पढ़ाई, बी लाभदायक, सी उपकार, डी अपनापन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपकार है। अगला प्रश्न, दयानंद में कौन सी संधि है? ये गुण संधि, बी व्यंजन संधि, सी यड़ संधि, डी दीर्घ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, लिट लकार किस काल का बोधक है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भविष्यत काल है। अगला प्रश्न, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है? ए भवामि, बी भवथ, सी भवति,
डी भवन्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भवन्ति है। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, बी तिलिस्मी एवं अयारी, सी प्रेम चित्रण, डी कृषक समस्याएं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक है। अगला प्रश्न, पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, सी रामविलास शर्मा, डी गुलाब राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? ए आधुनिक साहित्य, बी नया साहित्य नए प्रश्न, सी विचार प्रवाह, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विचार प्रवाह है। विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न, स्मृति कण के रचनाकार कौन हैं? ए सेठ गोविंद दास, बी उपेंद्र नाथस्क, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ए शोकग्रस्त, बी मनचाहा, सी चतुर्भुज, डी हथकड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चतुर्भुज है। चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास हैं। अगला प्रश्न, का पुरुष में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मधारय है। अगला प्रश्न, ढिठाई किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तद्भव है। अगला प्रश्न, लंका महाराजीन के रचयिता कौन हैं? ए शांति जोशी, बी विष्णु प्रभाकर, सी ओमकार शरद, डी अगेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ओमकार शरद हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? ए पाखंड विडम्बन, बी सती प्रताप, सी नील देवी, डी अंधेर नगरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाखंड विडम्बन है। अगला, आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, तप्ता संवरण नाटक किसका है? ए राधा कृष्ण दास का, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी लाला श्रीनिवास दास का, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास का है। आशा है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।